सैलाब मुतासरीन की मदद। इमरान खान की अपील पर दर्द दिल रखने वालों ने खजानों के मुंह खोल दिए। टेलीथॉन में सैलाब ज़दगान के लिए 5 अरब से जायद के एहतियात जमा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मदद में पेश। अमेरिका से एक ओवरसीज पाकिस्तानी का 22 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। बॉक्सर आमिर खान ने 50 लाख, अली अमीन गंडापुर ने 1 करोड़, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का 3 करोड़ इमदाद का ऐलान। एक शहरी ने उम्रे के 10 लाख रुपए फंड दे दिए। एक बच्चे ने पॉकेट मनी चंदे में दे दी। नशरियात से पहले ही लाखों डॉलर्स के एहतियात बुक हो गए थे। इमरान खान कहते हैं फॉरेन फंडिंग भारी मिकदार में आ रही है, हमें बहैसियत कौम अपने सैलाब मुतासरीन की मदद करनी है। इमरान खान की टेलीथॉन पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड बन गया। ARY नेटवर्क हमेशा पाकिस्तान की खिदमत में पेश। ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल का 3 करोड़ रुपए अतिये का ऐलान। इमरान खान का खैर मकदम, कहा जैसे हकीकी आज़ादी की तहरीक चला रहा हूँ वैसे ही ARY की बहाली के लिए काम करूंगा। एक फाशिस्ट हुकूमत आज़ादी इजहार राय को दबा रही है। मीडिया हाउसेस को धमकी दी जाती है कि इमरान खान को कवरेज ना दो। हकीकी आज़ादी की तहरीक भी जारी रहेगी और सैलाब मुतासरीन की मदद भी करेंगे। टेलीथॉन के इख्तिताम पर मौलाना तारिक जमील ने रिकत अंगेज दुआ करवाई। IMF ने पाकिस्तान का प्रोग्राम बहाल कर दिया। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की किस्त मंजूर। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की कौम को मुबारकबाद। कहते हैं पाकिस्तान नादहिंदा होने से बच गया। IMF से कर्ज की 7वीं और 8वीं किस्त मिल जाएगी। वज़ीर आज़म ने IMF प्रोग्राम की बहाली को मईशत के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। कहा मुल्क के दिवालिया होने का खतरा खत्म हो गया। पाकिस्तान मुश्किल मुआशी इम्तहान से सुरखरू होकर निकला है। IMF प्रोग्राम एक मरहला है, हमारी मंजिल मुआशी खुद इन्हसारी है। प्रोग्राम की बहाली के लिए मिफ्ताह इस्माइल और उनकी टीम को शाबाश देता हूं और उम्मीद हूं एक बार फिर IMF को खुदा हाफिज कहेंगे। शौकत तरीन और वजीर खजाना पंजाब मोहसिन लगारी की टेलीफोनिक गुफ्तगू मंजर-ए-आम पर। शौकत तरीन मोहसिन लगारी से कह रहे हैं कि आप सब ने IMF को जो 750 बिलियन डॉलर की कमिटमेंट दी है, अब कहना है कि वो सैलाब से पहले की थी। अब सैलाब की वजह से बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकेंगे। हम चाहते हैं इन पर दबाव पड़े, ये हमें अंदर करा रहे हैं, दहशतगर्दी के चार्जेस लगा रहे हैं, ये स्पॉट फ्री जा रहे हैं, ये हमने नहीं होने देना। तैमूर भी 1 घंटे में भेज रहा है, आप भी भिजवा दें, फिर इसको वफाकी हुकूमत को भेज देंगे। मोहसिन लगारी ने सवाल किया कि क्या इससे पाकिस्तान को बहैसियत रियासत कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। इस पर शौकत तरीन बोले कि जिस तरह का सलूक चेयरमैन से कर रहे हैं तो ये जरूर होगा। IMF इनसे कहेगा पैसे कैसे पूरे करेंगे, ये IMF को रिलीज करना है या नहीं वो चेयरमैन से पूछ लेंगे। शौकत तरीन की खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर खजाना से गुफ्तगू भी मंजर आम पर आ गई। तैमूर झगड़ा से पूछा क्या आपने खत बना लिया। तैमूर झगड़ा ने जवाब दिया कि रास्ते में हूं, अभी बनाकर भेजता हूं। शौकत तरीन ने हिदायत दी कि पहला पॉइंट ये होगा कि सैलाब ने खैबर पख्तूनख्वा का बेड़ा गर्क कर दिया है, हमें बहाली के लिए बहुत पैसा चाहिए। आज ये खत लिखकर IMF वाली को कॉपी भेज देंगे ताकि पता तो चले इनको। तैमूर झगड़ा ने जवाब दिया ठीक है, मैं IMF के नंबर 2 को जानता हूं, उससे तो वैसे ही मालूमात लेता रहा हूं। खान साहब और महमूद खान ने कहा है कि हमें इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। इस पर शौकत तरीन बोले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी, वो ये था कि ये हम कर लेंगे, इसके बाद हम पीर को सेमिनार करेंगे, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। IMF को कोई खत नहीं भेजा, खत लिखना साबित करे वरना इस्तीफा दें। मिफ्ताह इस्माइल झूठ बोल रहे हैं। ऑडियो लीक के बाद शौकत तरीन की ARY न्यूज के प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा KP ने विफाक को खत लिखा, पैसे देने का वादा याद दिलाया, बताया सैलाब की तबाहकारियों में सूबे कैसे सरप्लस फंड दे सकते हैं।
मैंने वजीर खजाना पंजाब मोहसिन लगारी से कहा, आप खत ना लिखें, विफाक तक पैगाम पहले ही पहुंच चुका, मकसद पूरा हो गया। क्या ये लोग IMF सामने सैलाब की सूरत हाल बयान नहीं कर सकते? वज़ीर खजाना KP तैमूर सलीम झगड़ा का वफाकी वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को चैलेंज। वीडियो बयान में कहा कि मिफ्ता इस्माइल, आपको पता है मैंने IMF को खत नहीं भेजा। IMF को खत भेजना साबित कर दें तो इस्तीफा दे दूंगा, अगर साबित न कर सके तो मिफ्ता इस्माइल को मुस्ताफी होना होगा। पाकिस्तान और अपने सूबे के हक के लिए लड़ता रहूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की बराह रास्त तकरीर नशर करने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। पेमरा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए। बादियो नजर में पेमरा ने तकरीर पर पाबंदी लगाकर इख्तियार से तजावुज किया। मौजूदा हालात में इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी की मुनासिब वजह नजर नहीं आती। दरख्वास्त पर समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी। वफाकी हुकूमत ने नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड रिलीफ कमीशन कायम कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की भी शिरकत। कौमी सतह पर तामीर नौ का मनसूबा तैयार करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा भी किया। वज़ीर आज़म के दौरे की सरकारी TV से भरपूर कवरेज। इलाका मकीनों को PTI की शिकायतें करते भी दिखाया गया। मुतासरीन बोले, PTI से नहीं वफाकी हुकूमत से उम्मीदें हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, वफाक ने मुतासरीन के लिए 28 अरब फौरी जारी कर दिए। 25,000 रुपये फी खानदान हफ्ते तक तकसीम होंगे। मरीम नवाज का 63 गाड़ियों के प्रोटोकॉल के साथ सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। कौंसा शरीफ में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमसे जो कुछ भी हो सका करेंगे। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए दोस्त ममालिक की जानिब से ऐलानात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से UAE हुकाम का राब्ता। ISPR के मुताबिक UAE हुकाम ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भेजने पर बात की। UAE का इमदादी सामान से भरे 20 तैयारे भेजने का ऐलान। UAE से 3 फौजी तैयारे इमदाद लेकर नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पहुंच गए। तुर्किया से 4 फौजी तैयारे इमदादी सामान लेकर कराची पहुंचे। चीन से 2 तैयारे आइंदा 48 घंटे में पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। बहरीन का भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए 1 तैयारा सामान भेजने का ऐलान। इमदादी सामान में खैमे, अद्वियात और खाने पीने की अशिया शामिल हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सैलाब मुतासरीन के लिए मदद की अपील की थी। अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए मुतहर्रिक पाकिस्तान कॉक्स की चेयरपर्सन शीला जैक्सन ने सदर बाइडन को खत लिख दिया। कहती हैं कि मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब ज़दगान की इमदाद की जाए। अमेरिका सैलाब ज़दगान की बहाली में भरपूर हिस्सा ले। शीला जैक्सन बानी रुकन डॉक्टर आसिफ रियाज ने सैलाब की सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का चित्राल के बाद लोअर दीर का दौरा। लोगों में घुल मिल गए। महमूद खान कहते हैं कि अवामी लोग हैं, सैलाब ज़दगान की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। इंसानी जानों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहाल करेंगे। वज़ीर आला की तहसील बलामबट और खाल के लिए 20 करोड़ रुपए तरक्याती बजट देने की यकीन दहानी। दीर लोअर में सैलाब की सूरत हाल से मुतालिक वज़ीर आला KP को ब्रीफिंग। पंजाब काबीना का 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए देने का ऐलान। वज़ीर आला परवेज इलाही ने अपना हेलीकॉप्टर सैलाब मुतासरीन के लिए वक्फ कर दिया। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां जारी। जाम शोरों के करीब दरिया सिंध में कश्ती उलट गई। 5 अफराद जहां बहक, 7 अफराद को बचा लिया गया। 5 की तलाश जारी।
कच्चे के सैलाबी पानी में डूबकर 2 खवातीन जाँ बहक। सांगड़ के सेम नाले में एक और शिगाफ पड़ गया। करीबी आबादियां जेरे-आब। बदीन का सेम नाला टूटने से टंडोबागों के 400 देहात में पानी दाखिल। खजूरों का शहर खैरपुर डूब गया। 80% बागात उजड़ गए। नवाब शाह के ग्रिड स्टेशन से ताहाल पानी न निकाला जा सका। बिजली की फराहमी मुअत्तल। सिला मुतासरीन सिंध हुकूमत और इंतजामिया पर बरस पड़े। कहते हैं रात कैसी गुजरी, दिन कैसे काटा, किसी ने खबर न ली। कोई एमपीए न किसी एमएनए ने आकर हाल पूछा। किस हाल में हैं, जिंदा हैं या मर गए, हमारी खबर तो लो। सैलाब मुतासरीन की मदद के नाम पर तकब्बुर का मुजाहरा। सांगड़ के शहर खपरू में पीपीएमएनए ने दरबार सजा लिया। अमीर अली शाह जेलानी शाहाना अंदाज में चारपाई पर बराजुमान। साइलिन जमीन पर हाथ जोड़े बैठे रहे। पांव धोने के लिए एमएनए साहब का मिनरल वाटर का इस्तेमाल। वीडियो वायरल। समाजी हलकों की जानिब से कड़ी तनकीद। एआरवाई न्यूज की बंदिश नामंजूर। सहाफती तंजीमों का मुल्क भर में पैमरा दफातर के बाहर एहतजाज। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत इस्लामाबाद में पैमरा हेड ऑफिस के बाहर मुजाहरा। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और सक्खर में भी सहाफती तंजीमों और एआरवाई वर्कर्स का पैमरा ऑफिस के सामने मुजाहरा। पेशावर प्रेस क्लब के जनरल बॉडी इजलास में एआरवाई न्यूज की बंदिश के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। फैसलाबाद में सहाफियों का पैमरा ऑफिस के बाहर मुजाहरा। सहाफी बरादरी का पैमरा से एआरवाई न्यूज बहाल करने का मुतालबा। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं एआरवाई जल्द पूरी ताकत के साथ बहाल होगा। जो मीडिया हाउसेस खामोश हैं वो अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। एआरवाई न्यूज की बंदिश को 21 दिन गुजर गए। मुल्क के मकबूल तरीन चैनल की नशियात बहाल न होने पर अवाम सरापा एहतजाज। रहीम यार खान सरगोदा, फैसलाबाद, डस्का, साहिवाल और तांदियावाला में शहरी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों पर बरहम। एआरवाई न्यूज पर पाबंदी को नाइंसाफी करार दे दिया। नशियात फौरी बहाल कराने का मुतालबा। कहा जुल्म जबर से हक और सच की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। पैमरा अदालती अहकामात के बावजूद एआरवाई न्यूज की नशरियात बहाल करने में नाकाम। सिंध हाईकोर्ट ने चेयरमैन पैमरा को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 7 सितंबर को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल की जमानत को उनको जमानत मिलेगी या नहीं, अदालत फैसला आज सुनाएगी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में पीर को स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने दलाइल मुकम्मल किए। अदालत ने शहबाज गिल की जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया था। मुलजिम के वकील का कहना था कि शहबाज गिल गलत फहमी दूर करने और मुआफी मांगने पर भी तैयार हैं। पुलिस ने हलीम आदिल शेख को जेल से रिहा होते ही दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई कारकुनान ने मेन गेट पर धरना दे दिया। एटीसी ने हलीम आदिल शेख की एंटी इंक्रोचमेंट अफसर को धमकाने के केस में जमानत मंजूर की थी। सैलाब से फसलें तबाह। सब्जियों की कीमत आसमान पर पहुंच गई। कीमतों में 100 से 200 रुपए फी किलो इजाफा। इस्लामाबाद में प्याज 70 रुपए से बढ़कर 270 रुपए फी किलो हो गया। टमाटर 80 से बढ़कर 300 रुपए, आलू 40 रुपए से बढ़कर 80 रुपए फी किलो, भिंडी 150, शिमला मिर्च 180, कद्दू 160 रुपए फी किलो में फरोख्त। सब्जियों की दरामदाद खोलनी पड़ेगी। भारत से भी सब्जियां इंपोर्ट करना पड़ी तो करेंगे। अपने किसानों का तहफ़्फ़ुज़ करके सब्जी इंपोर्ट करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। माजी में भारत से तिजारत के हामी वज़रा को घर जाना पड़ा। सवाल के जवाब में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, आवाम को महंगाई से बचाने के लिए घर जाना पड़ता है तो भी ठीक है। पाकिस्तान हॉकी का दरख्शां सितारा ओलंपियन मंजूर हुसैन जूनियर इंतकाल कर गए।
नमाजी जनाजा की अदायगी के बाद लाहौर में तदफीन। मंजूर जूनियर पाकिस्तान के उन 4 हॉकी प्लेयर्स में शामिल थे जिन्होंने हॉकी का हर टाइटल जीता। मंजूर जूनियर को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। आर्मी चीफ का ओलंपियन मंजूर हुसैन जूनियर के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद करे और अहले खाना को सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। ओलंपियन मंजूर जूनियर जनरल कमर जावेद बाजवा के करीबी दोस्त थे। ये कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी गलती है। साबिक कौमी कप्तान वसीम अकरम पाकिस्तान की गलत टीम दिखाने पर ब्रॉडकास्टर पर बरहम। कहा यह मामूली मुकाबला नहीं, पाक भारत टाकरा है, ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। भारतीय ब्रॉडकास्टर ने पाकिस्तानी टीम की फहरिस्त में धहानी की जगह हसन अली को शामिल कर दिया था। और यूएई में एशियन क्रिकेट का मेला जारी। एशिया कप के तीसरे मैच में बांग्लादेश और अफगानिस्तान आज टकराएंगे। अफगानिस्तान मेजबान श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला मैच जीत चुका है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।